हेलो बच्चों। उम्मीद है अब तक आप समांतर श्रेणी के पदों को निकालना सीख चुके होंगे। यदि हमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यह सूत्र पता है और किसी समांतर श्रेणी का हम प्रथम पद और सारवंतर जानते हैं, तो इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से उस समांतर श्रेणी के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसके कुछ पदों का या सभी पदों का योग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इसी प्रकार आगे प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100। एक तरीका तो ये है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और इसी प्रकार मैं 100 तक जोड़ता हो जाऊंगा। दूसरा तरीका यह है कि इसको हम एक रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ 100 लिख लेता हूँ 1 के नीचे, 2 के नीचे 99, 3 के नीचे 98 प्लस इस तरह आगे भी लिख सकते हैं, और यहाँ मैं 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब इनको जोड़ता हूं मैं। 1 प्लस 100 101, 2 प्लस 99 यह भी 101 हो गया, 3 प्लस 98 यह भी 101 हो गया, प्लस इसी प्रकार आगे, और लास्ट में देखो 100 प्लस 1 यह भी 101 हो गया। तो मुझे 101 101 101 100 बार प्राप्त हो गया। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 100 गुणा 101, और इसको अगर गुणा करूं तो 10100 यानी कि 10,100। और अगर मैं इसको 2 से भाग दे दूं तो यह मुझे जोड़ मिल गया। यानी कि मुझे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ा जाए तो मुझे 5050 प्राप्त होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समांतर श्रेणी है जिसमें n पद हैं। तो समांतर श्रेणी को हम पता है a p बताते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका जो पहला प्रथम पद है वो होगा a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, इसी प्रकार आगे, और अंतिम पद अगर मैं देखूं तो मेरे पास आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि इसमें n पद है और nवां जो पद होगा वो n माइनस 1 होगा, क्योंकि d जो हमेशा पदों की संख्या से एक कम होता है, तो n पद उससे एक कम n माइनस 1। आप क्या सोच सकते हैं इससे पहले वाला पद कौन सा होगा? तो इससे पहले का पद होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। और इस समांतर श्रेणी को हमको जोड़ना है, तो मैं लिखता हूं Sn। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म, क्योंकि इस समांतर श्रेणी में n पद है तो n पदों का जोड़ बराबर a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस इसी प्रकार आगे प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस यहाँ पे d लिखना है a प्लस n माइनस 1d। इसको हम इस तरह ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, यहाँ भी रब कर सकते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए इसको एक रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं मैं। तो यहां तो Sn ही रहेगा, तो सबसे अंतिम पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सबसे पहले यहां लिखूंगा मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद इस पद को लिखना है मुझे यहाँ पे
a प्लस n माइनस 2b प्लस इसी प्रकार आगे इस पद को मैं यहां लिखूंगा a प्लस 2b प्लस a प्लस b प्लस a। अब मैं अगर इन दोनों, इसको समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं पहले, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ता हूं, Sn प्लस Sn, इस पद में ये पद जोड़ना है। हम अलग से जोड़ के देखते हैं क्या आता है। a ये पद और फिर ये वाला पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों पदों को जोड़ने से मुझे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राप्त होगा। तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने इन दोनों पद को जोड़ा तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम इस पद को और इस पद को जोड़ के देखते हैं। चलिए जोड़ते हैं, a प्लस b प्लस a प्लस n माइनस 2b, a प्लस d प्लस a, n को d से गुणा करें तो आ जाएगा प्लस nd, माइनस 2 को d से गुणा करें माइनस 2d, a और a 2a प्लस nd और माइनस 2d, d में से एक d गया तो माइनस 1d। तो ये 2a प्लस इसमें से d कॉमन ले लें हम, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू d। फिर ऐसा ही एक पद हमें दोबारा से प्राप्त हो गया यहाँ पर, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हर बार हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राप्त होगा जाएगा। हम लास्ट पद को भी जोड़ के देख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a। तो हम लास्ट वाले पद को भी यहाँ जोड़कर देखते हैं क्या आता है। ये तो इसी प्रकार चलता रहेगा 2a n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a n माइनस 1 इंटू डी, इसी प्रकार आगे। और प्लस अगर हम इस पद में इस a को जोड़े तो a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी प्राप्त होगा। तो हमने इस समीकरण और इस समीकरण को जोड़ा तो हमको क्या प्राप्त हुआ, Sn प्लस Sn 2a प्लस n माइनस 1 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस इसी प्रकार आगे। अब हमें देखना है कि इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं कि यह जो संख्या है बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम एक उदाहरण में समझते हैं कि इसको जोड़ने पर क्या आता है। मान लीजिए अगर हमारे पास 5 को जोड़ना है तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इसको जोड़ने पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 गुना 5। देखिए 5 जो है 4 बार है, अगर 5 को मुझे 6 बार जोड़ना है तो उसको मैं 6 गुना 5 लिख सकता हूँ। 5 को मुझे अगर 100 बार जोड़ना है तो मैं इसको 100 गुना 5 लिख सकता हूँ। 5 को अगर मुझे n बार जोड़ना है तो उसको मैं n गुना 5 कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 को n बार जोड़ रहा हूँ तो मैं n को 5 से गुणा कर रहा हूँ। इसी प्रकार मुझे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को भी n बार जोड़ना है तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ n गुना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको अगर जोड़ना है तो Sn प्लस Sn ये हो जाएगा 2Sn। लेकिन हमें जोड़ तो Sn चाहिए, Sn का जोड़ चाहिए, यहाँ तो 2Sn है। तो हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर देते हैं।
तो 1/2 गुणा 2SN बराबर 1/2 गुणा n ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको यह एक सूत्र प्राप्त हो गया। अब इस सूत्र की सहायता से हम किसी समांतर श्रेणी के किसी भी पद को कितने भी पदों को आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं यह एक समांतर श्रेणी है। पहला पद उसका है 4, दूसरा 7, 10 और इस तरह आगे। अब मुझे इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग चाहिए। अब योग ज्ञात करने के लिए सूत्र तो हम बना ही चुके हैं ना। तो सूत्र क्या है? SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यानी इस सूत्र की सहायता से इस समांतर श्रेणी के मैं किसी भी पदों तक के योग को ज्ञात कर सकता हूं। मुझे इसके अभी 20 पदों का योग चाहिए। इसके लिए मुझे प्रथम पद चाहिए और सारवंत चाहिए। चलिए, तो प्रथम पद तो मेरा a जो है वो 4 है और सारवंतर d जो है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 7 माइनस 4 बराबर 3 है। और हमें n भी पता है कि हमें 20 पदों का योग चाहिए, तो हमको n भी पता है भाई 20। तो SN यानी कि सम ऑफ 20 टर्म बराबर n की जगह मैं यहां से 20 रख दूंगा बटा 2 गुणा a की जगह मेरा 4 है तो मैं यहां 4 रख सकता हूं प्लस n 20 माइनस 1 गुणा d जो है वो 3 है, यहां 3 रख सकता हूं। ये 10 आ जाएगा। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा। 20 में से 1 गया तो 19 गुणा 10 8। 19 को 3 से गुणा करेंगे तो 57। 10 8 में 57 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। और अगर हम 65 को 10 से गुणा करेंगे तो 650। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने इस सूत्र की सहायता से इस समांतर श्रेणी के 20 पदों तक का योग ज्ञात कर लिया, जो कि 650 है। आपके लिए होमवर्क ये है कि इसी समांतर श्रेणी के आप प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। तो आपको इसी समांतर श्रेणी का प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो।